Hello everyone, how are you? I hope all are okay there. So finally, my dear friends, lots of people share said that me I have knowledge more than grammatically. Like that, articles, tense, bias, narration, degree, and different types of there where are use of preposition, conjunction. So I know already, but finally, what happened? I cannot speak English. तो माय फ्रेंड्स ये सब जानने से आप जो सोच रहे हैं ना, यू आर थिंकिंग इनसाइड आफ्टर देन यू कैन स्पीक इंग्लिश all are the knowledge of this type of grammatically, so fluently you can speak English and I can speak. This is not for your necessary for your conversation and speak English. Okay, ये नेसेसरी नहीं है कि यू हैव more than knowledge word spelling and lots of rules of grammatically finally you can speak English. No need whatever you know, but something sentence your basics and some few little helping verb use. Okay, and day by day you have practice some like that in your with your sister brother. So daily 10 days 15 days after one times again you can speak English, but one condition, when we will be practice then you can speak. Okay, एक्चुअली वन फ्रेंड्स से मी कि अर्जुन भाई I know tense bias narration degree, but that time actually I am going to start now speak in English. So inside no exit our tongue in English and inside our body is what vibrate yani hesitation. That time that actually what happened inside, lots of people's nervous, what are talking, what happened, maybe wrong, maybe right, inside thought, but आप इग्नोर कर रहे हैं ना कि वाट एवर जो भी गलत हो या सही हो, बोलना है तो बोलना है, ठीक है, एंड आई कैन डू इट, ऐसे आप सोच रहे हैं ना, तो फाइनली आप इंग्लिश बोल सकते हैं. अगर पहले से ही आप इनसाइड थॉट सम थिंग रॉन्ग राइट मे बी, सो फाइनली यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. यही है इंग्लिश का मेन मकसद. आप पहले ही से डर जाते हैं इनसाइड फियर मे बी रॉन्ग एंड फ्रंट ऑल ऑफ पीपल से इंसल्ट मी. ये सब चीज़ को इग्नोर कीजिए. आ रहा समझ में ना? इस चीज़ को आप अगर विथ मी इनसाइड अगर लेकर चल रहे हैं, सो फाइनली यू कैन नॉट स्पीक. अगर ये चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं ना कि रॉन्ग हो या राइट हो, बहुत सारे लोग खड़े हैं वो इंसल्ट करेगा या लाफिंग में, सो आप उस सबको इग्नोर कीजिए, तभी जाकर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं. और एक व्यक्ति ने 1% सेड दैट मी कि आई हैव नो एनी पर्सन फॉर ए कॉन्वर्सेशन इंग्लिश एंड यू नो हिंदी एंड डोमेस्टिक लैंग्वेज उड़िया मराठी, सो हाउ कैन स्पीक and how can friendship for daily basis and your conversation in side English and finally how can fluently English में say that he's मैं उनसे कहा कि okay you have no any person and no मतलब जो भी what ever you have person no anything idea how can speak English and no more than knowledge of English, so finally self you can speak English. उसको मैं ये वन आइडिया बताया कि आपके पास मिरर हो, ठीक है, या फिर वाल हो, तो मिरर से और वाल से अपने आप में कन्वर्सेशन कीजिए और अपने आप में क्वेश्चन कीजिए और उसी क्वेश्चन को अपने आप में आंसर मतलब दीजिए. हाँ, जैसे मान लीजिए कि बाय द वे एनी पर्सन आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज दिस, तो उस टाइप से आप उससे क्वेश्चन कीजिए और सेल्फ उसे आंसर दीजिए.
ऐसा कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि हम दो व्यक्ति हैं। हाँ, गिवन दे मतलब लिव देयर टू पर्सन एंड कॉन्वर्सेशन टू एनी टॉपिक फॉर लाइक दैट। और समझ में ना, तो इस तरह से आप डेली बाय डेली आप कर रहे हैं ना, तो वो जो सराउंडिंग जो इनसाइड जो इन देयर जो रहता है ना, एक माहौल बन जाता है और आपको एक हैबिचुअल जो हैबिट हो जाती है ना, आप फाइनली उस तरह के करने लगते हैं और आदत बन जाती है। और उस आदत के तौर पर आपको कुछ इनसाइड ग्रोथ होता है कि हाँ, हम इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, किसी की अब ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ आपसे कुछ मान लेते हैं कि कोई क्या होता है ना कि बोलते बोलते जाता है और लास्ट में इसका इंग्लिश क्या होता है, जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताने जाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, आपका मम्मी सिस्टर जो भी है किचन में देखिएगा, लॉट्स ऑफ गुड्स दे आर स्पाइसी एंड वेजिटेबल्स ग्रीन ड्राइड रहता है ना। तो वो चीज़ को पहले जानिए, और चीज़ इंग्लिश नहीं जानते तो उसको आप नोटबुक में राइट कीजिए, ठीक है, या फिर गूगल से सर्च कीजिए, यूट्यूब से सर्च कीजिए। जब वो चीज़ सर्च कीजिएगा और उसका इंग्लिश रिमेंबर कर लीजिएगा, लाइफ में आप कभी नहीं बोलिएगा। कब? जब आप बोलते पीरियड में कि इसका इंग्लिश क्या होगा। बाकी जो चीज़ जान रहे यू नो यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, जो चीज़ आप जान रहे उसको कन्वर्सेशन में यूटिलाइज कीजिए, ठीक ना। ये नहीं कि हम ये चीज़ जान गए अब इंग्लिश बोल सकते हैं, नो अदर वे, एंड यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और नॉट पॉसिबल टॉक टू ईच अदर। ओके, कब पॉसिबल हो सकता है? फाइनली मतलब टॉक टू ईच अदर, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तब आपका जो भी आप इनसाइड जो रिमेंबर किए रहते हैं, इनसाइड जो इंग्लिश नॉलेज रहता है, आप कब अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं? जब इसको यूटिलाइज करके अनदर पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर बाय एनी टॉपिक, आर समझ में, लाइक दैट हाउ आर यू, वेयर आर गोइंग, हाँ आई रीड, इस तरह से उससे कॉन्वर्सेशन कीजिएगा ना, तब भी आपका मन का कॉन्फिडेंस जो रहता है, इनसाइड कॉन्फिडेंस आ सकता है और ऐसा अंदर ताकत आएगा कि हाँ, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोग के चीज़ बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा फनी भी होगा, ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो हम कैसे क्या किए हैं, कैसे कोई मेरे घर पे उतना एजुकेटेड फैमिली नहीं है, ठीक है, मेरे अलावा, तो मेरे को इतना मतलब तकलीफ होता था, इतना मतलब सोचते थे भाई हमको इंग्लिश सीखना है तो कैसे सीखेंगे। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा भी इंग्लिश उतना बेटर है, नॉट माई बेटर इन इंग्लिश, बट आई कैन डू इट। कोई भी हो, जर्मन हो, इंग्लैंड का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हो, रूस, रशिया, जो भी कंट्री का हो, आई कैन स्पीक हिम, ठीक ना। मैं उसे जैसे चाहे वैसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, पोलाइटली, या जो भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो उस तरह से इससे मैं बात कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर इतना साहस आता है, बस और क्या चाहिए, यही चाहिए ना, अपना काम चल जाए, जो भी चीज़ ज़रूरत का हो वो चीज़ हमें मिल जाए, बाकी क्या करना है। हाँ, आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उस पीरियड में आप जा रहे हैं ना, तो बुक को रीडिंग कराइएगा, तो उस टाइप का आप माहौल में रहिएगा तो ढल जाइएगा। बाकी आप अपना ज़रूरत की चीज़ क्या है वो चीज़ करने के लिए बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए और किसी से यूटिलाइज करके बोलते रहिए, देखिएगा कि फाइनली कोई भी हो, जर्मन का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, आप उससे इंग्लिश बोल सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आपको टाइम मिले ना, तो बहुत सारा इंग्लिश मूवी आती है, आप उसको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में भी आएगा और कौन सा वर्ड उसका एक्सप्रेशन बॉडी क्या रह रहा है, एक्सप्रेशन फेस क्या रह रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो चीज़ आपको समझ में भी आएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ को थोड़ा देखिए, ताकि आपका कैसे कोई बोलता है ना दिस इज वेरी बैड, नॉट गुड, ओके गो, इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन है, या कोई डेंजरस दिखता है ना, व्हाट आर ओके, इस तरह से बात करता है ना, तो फेशियल से पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है और विथ मीनिंग आपका समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है किचन में, वो कैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या है नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। सो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ यूटिलाइज फॉर आवर सम रिमेंबर्स ऑफ गुड्स आवर डेली बेसिस यूजेस ऑफ आवर किचन। ओके, सो
how can I speak English, some few sentences utilize. So finally you look there, and this type of practice in your house, so finally you can speak English. So ये फनी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Like that you can see here one piece green chili. Okay, and this name is Garnier. This color is white, and this name is lemon. This is very sour for you mix in rice pulse and for tasty. Okay, and you can see is very green look here, very beautiful and good looking. So this name is coriander leaves. Okay, and Hindi known as dhania pata. Okay guys, you can see look here. So this type of your domestic kitchens luggages, your goods you can explain, and you can speak for your daily basis English. Okay, and next you can see carrot. This color is red, and this narrow piece is very delicious for, and this is our fiber, our for your body health. Okay, and this is patata, and this is Hindi name chukandar, and beet in English root, beetroot. Okay, so this is very useful for your body, and inside cutting all are color red. So very useful for your in body side for your blood. Okay, your inside your body fully adjust for this type of fruit. If you will be eat, then you will be inside your body growth your blood. Okay, and this is patata, and this is tomato. Okay guys, this is tomato, this color is red, and this is potato, and this color is white. Different types of vegetables used for this, like that aloo dum, aloo bhujia. Yes, and after then you can see pomegranate, in Hindi anar, and this red is red inside. In this seed we are eating. Okay, and use for our health, for our body. So this is very strongly for health. Okay, and this is banana. This is unripe, not ripe. Okay, for vegetables. Okay, and you can see also know as cauliflower, and this is looking very good, and for vegetable is very tasty. So fresh vegetables, cauliflowers. Okay, and this is belna chowki. Our mummy and brother sister is known as belna chowki, but you can see rolling pin, and this is make of wooden, and you can also say that roti maker, and this is chalni also people say that. So finally you can say siu means chalni या chalni, and this is oil, कुछ कंपनीज खुशबू रिफाइंड सोयाबीन तेल से. ओके, सो दिस टाइप ऑफ योर डोमेस्टिक किचन goods here you can explain daily by daily, and you strong of on your English conversation. Okay, and you can see look here onion. This color is red, and without any onion any vegetables no tasty and no delicious. Okay,
and no more than spicy. So daily air uses onion, and these are all materials. Okay, without these are all materials, our vegetables not delicious, not tasty. You can see, and after then, uh, बे लीफ, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं धनिया पत्ता, सॉरी तेज पत्ता. ओके, एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज नेम दिस टाइप्स ऑफ स्टिक्स. लॉट्स ऑफ पीपल से दैट वुडन मसाला यानी लकड़ी मसाला. सो दिस नेम इज इंग्लिश cinnamon sticks. Okay, and lots of women and girls are say that his name is dalchini. Okay, and this is black mustard is oil is very tasty for our vegetables. Okay, different types of oil used for our daily kitchen, like that. Look here, coconut oil, soybean oil, and mustard oil. So mostly use lots of people our India culture, in our India people are use mustard oil, and this time present time I am use mustard oil. Okay, and you can see inside kernel sugar used for tea, and different types of making sweets. And you can see, look here, yellow type. What is this? This is known as also people say haldi powder. So English name is turmeric powder. Okay, inside color is yellow, and when will we not mixing then this haldi. So you can say also turmeric powder if you will be not mix in your vegetables. So color are discolor. Okay, and this color is not good looking, so you can not eat. Okay, and this is coconut inside boiling water, so fresh coconut. Okay, and you can see, look here, 1 2 3 like that month look monkey. Okay, and this is inside pulse. Okay, and this is jeera. We are daily uses like that making pulse, other type of vegetables. Starting point in oil, mix some red chili and green chili. This period you are include. You can also know as cumin in English, and Hindi name is jeera. Okay, and this is our mix up masala, and you can say that spice. Okay, so this is very for tasty for our daily. So whatever you are making vegetables and chicken mutton inside, mix it by spoons, are very tasty. If you will they are not mixing this spice, this vegetables are maybe not tasty, you can say also. Okay, and inside container you can see, look here, like that look a type of this is oil. Okay, mustard oil, not soybean. Okay, and after then remaining what, black chili. This is most important for our tasty. Okay, black chili, this is a hard type of for eating inside. Okay, and
This is what is this? This is a what black color inside carry bag. You know also that long I means cloves. Okay, and this is asternize. People say that chakraful. Okay, so this is mostly used for your chicken, mutton, and biryani. There are mix like that dalchini. Okay, cinnamon sticks and cloves and my dear friends, you know about this. What is this? This is a kasuri methi. Okay, so that is known as English dried fenugreek. Okay, this is a dried fenugreek. Okay, and inside white color, what is this? This is salt. Yes. By the way, in your vegetables you have not mixed their salt, so this is I mean actually I want to say that this vegetables is not tasty. Okay, cannot tasty. So we are daily whatever you like that chicken, mutton, and any type of biryani and pulse or yeah. Otherwise, you can say that different types of making vegetables without any salt you can not eat. Some people share it, but they have some problem and inside in self body, so cannot take it some medically problem. So finally, without any mix there in our vegetables we cannot eat. Okay, and this is very health, this is very help for your health. Okay, in if you not eat salt, so your body is maybe something lots of type of inside your problem. Okay, so because we have daily use of salt in vegetables and remaining whatever and look that this name is mixer and this color is blue white chroma brand and this is a electric chargeable by electric this is running and without any electric this is not running and this is a jar and actually this is used for mixing and grinding masa spicy any and different types of making juice like that banana. Okay, coconut and different types of fruit use of making juice. This is a jar. Okay, and remaining whatever this is a cooker. No, nice. Also people share say that cooker inside hurry of any type of boiling potato, tomato, and any type of vegetables like that potato and mostly use of inside making for our kitchen pulse. Okay, and inside floor you can see, look here, this is white color. Okay, we are daily use for one time bread and one time rice vegetables. So you can look here, this is rice. Okay, so actually I want to say that friends this type of your
domestic goods like that kitchen and your anything goods there, so you can use of term in English, you can finally speak English. ओके, सो इस तरह के आप इस तरह के जो चीज़ आप यूज करके इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप इसको एनालाइज करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा अपने बोले हुए चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड किए हुए चीज़ को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को इंसल्ट भी फीलिंग होगा, कभी ऐसा होगा कि कॉमेडी भी फीलिंग होगा, फनी। सो फाइनली आई वांट टू से दैट आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ इनसाइड इन योर माइंड, लर्निंग ग्रोथ योर आइडिया फॉर आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। आ रहा समझ में ना? एंड लुक दिस इज चेयर, वी आर स्टडी फॉर सिटिंग देयर एंड रिमेनिंग व्हाट यू आर, एंड दिस इज टेबल, inside lots of book, okay, and this is mirror looking for our face, okay, and this is what light marking for importance, any notebook, any special types of note marking there, okay, point of this. And this is pen, there are different types of color like that, blue, red, huh, and this is Bluetooth, okay. So I want to say that my dear friends, इस तरह के आप लॉट्स ऑफ अपने घर में जो जो चीज़ है उस चीज़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए कि उसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तब जाकर देखिए कि आप फाइनली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। नो नेसेसरी फॉर मोर देन आई हैव नॉलेज वर्ड स्पेलिंग, देन आफ्टर वी कैन स्पीक इंग्लिश, नो कंपल्सरी, वाट एवर यू नो दैट सम लाइक दैट दे आर लुक सी, सो यूज बाय दिस and use this type of basic sentences, you can finally speak English, okay। ये वीडियो आपको बहुत फनी टाइप का लगा होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि अपने जो भी किचन का चीज़ रहा है वो सब कुछ ही लुकिंग ये दिखा दे रहा है, ठीक है, कि इतना सब चीज़ रखे हैं, लेकिन ये मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं जो भी यूज करता हूँ आप लोग के दिखाऊँ, बट मेरा एक्चुअली आई वांट टू रीज़न क्या था कि आप लोग इस चीज़ को यूटिलाइज करके आप किसी के हेल्प माने विदाउट एनी हेल्प, मतलब अनदर पर्सन, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। और उस चीज़ को आप रिकॉर्डेड कीजिए और सुनिए, आपको हंसी भी आएगा और कुछ ऐसा मतलब रॉन्ग होगा वो चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट करने का भी चांस मिलेगा कि ये चीज़ यहाँ हम ऐसे बोल सकते थे और बोल भी सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपको कोई हेल्प, मतलब आपका ब्रदर या सिस्टर, नो एनी पर्सन हेल्प यू, सो फाइनली दिस टाइप ऑफ किचन वगैरह या फिर विथ व्हाट एवर यू गोइंग देयर मार्केट, सो आवर फ्रेंड्स, सो फाइनली वहाँ यूटिलाइज सम यूजेज इंग्लिश सेंटेंस और लाइक दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस इज दिस इज वन, दिस इज वन, इस तरह से आप यूज कीजिए डेली, देखिएगा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक ना। और इंग्लिश क्या चीज़ है ना, प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितने इसको रॉन्ग या राइट स्पीक कीजिएगा ना, बोलिएगा टॉकिंग टू अनदर पर्सन या सेल्फ बोलिएगा ना, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और इंग्लिश एक ही ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि यू हैव लर्निंग एंड यू हैव नॉलेज कॉन्वर्सेशन एंड इन इंग्लिश, सो आप ऑल वर्ड आप मूव कर सकते हैं, ऑल वर्ड में ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कोई तरह की आपको ट्रबल नहीं होगा। अरे समझ में ना, किसी से भी रशिया, जापानी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी थाईलैंड, इंग्लैंड, हाँ दुबई, जो भी है वहाँ का जो भी पर्सन रहेगा आप उससे फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। और जो भी चीज़ ज़रूरत का हो, हेल्प हो या जो भी चीज़ हो, अपने जैसे हम डेली बेसिस जो अपना कॉन्वर्सेशन जो लैंग्वेज यूज करते हैं डोमेस्टिक, लाइक दैट उड़िया, मराठी, हिंदी, हाँ गुजराती, जो भी है, तो इस तौर से इन इंग्लिश में आप उससे बात कर सकते हैं और जो नेसेसरी मतलब जो चीज़ चाहिए नीडेड वो चीज़ उसे ले सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमको टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, ग्रामेटिकली
ये सब चीज़ हम जानेंगे तभी इंग्लिश बोलेंगे। नो नेसेसरी फॉर दिस योर डेली बेसिस योर इंग्लिश फॉर अनदर पर्सन टॉकिंग, नो कंपल्सरी। बस यू हैव लिटिल नॉलेज समथिंग, आप कुछ मतलब जानते हैं इंग्लिश में, उसी को आप यूटिलाइज कीजिए, उसी को आप थोड़ा सा बोलिए। बोलते बोलते जैसे जैसे आगे जब जाइएगा तो राह तो मिलिए जाएगी, जहाँ जिस तरह के जो चीज़ दिखेगा उसका इंग्लिश क्या होगा। इस तरह से करते करते आपको इतना सारा बहुत सारा इंग्लिश याद हो जाएगा, और एक बार जो याद हो जाएगा और उसको आप यूटिलाइज करके अनदर पर्सन से टॉकिंग जो कर लेते हैं तो देखिएगा कि हाँ अब मैं इंग्लिश बोल सकते। इस तरह से करते करते क्या है, इंग्लिश बोलने का ये सब रास्ता है, और इस रास्ते के द्वारा आप इस वे के द्वारा, ठीक है, आप फाइनली इंग्लिश बोल भी सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी आपको कमेंटमेंट कर रहा है कि ठीक से ये लैंग्वेज आता नहीं, ये आता नहीं और इंग्लिश बोल पा रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिए। क्योंकि आप जो अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो अदर पर्सन आपको देख के थोड़ा उसको क्या होता है, जलस होता है, जलता है वो आपको। तो ये चीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप लेकर चलिएगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हेयर एंड देयर, वाट एवर एनी प्लेस, लुक हेयर लुक देयर, आप कहीं भी जाइए एनीवेयर, आपको कुछ ना कुछ, आप पान के टपरी की दुकान भी चले जाइए ना, वहाँ पर भी इंग्लिश में ही लिखा रहता है, या मेडिकल या जो भी चीज़ में जाइए वहाँ इंग्लिश में ही लिखा रहता है। आ रहा समझ में? तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से दैट इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन, और दिस इज कंपल्सरी फॉर आवर कंट्री। ओके, तब जाकर इवन यू कैन स्पीक अनदर पर्सन आवर कंट्री, मतलब अनदर कंट्री। ओके, तब जाकर एक दूसरे कंट्री से बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, व्हाट एवर सोशल मीडिया, आप उसको इंग्लिश में टाइप कीजिए। आप समझ में, इंग्लिश में टाइप कीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस बढ़े, और डेली बाय डेली प्रैक्टिस कीजिए। देखिएगा कि 1 मंथ जब हो जाएगा ना तो 50%, 100% तो नहीं, लेकिन 25% आप जरूर इंग्लिश बोल सकते हैं। आज जब 25% इंग्लिश बोल लीजिएगा तब आपके मन में ऐसा आएगा है अब और भी बोल सकते हैं, आपके मन में और चीज़ आएगा ग्रोथ करने के लिए, मतलब बोलने के लिए, और चीज़ आप उसको एनालाइज करके यूटिलाइज करके और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक ना। मेरे को भी इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन मैं एक ही बात आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मुझे जहाँ जो जितना ज़रूरत होता है आई कैन हैंडल इट, मैं उसे हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे उतना ये चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है, एंड जो भी है पोलाइटली या जो भी है उसको एक्सप्लेन करके जो भी है उसको शट डाउन कर लेता हूँ। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।